वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम एनिमल किंगडम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एनिमल क्या होते हैं, एनिमल को कैसे हम क्लासीफाई करते हैं, उसका क्या बेसिस है और जो भी 11 फाइलम है उनके हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर को पढ़ेंगे और साथ में उनके एग्जाम्पल को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ये भी चैप्टर आपके एनसीईआरटी के हम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो इस चैप्टर से रिगार्डिंग है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो अगर हम बात करें कि एनिमल किंगडम में एनिमल एनिमल हम किसको बोलते हैं, तो एनिमल क्या होते हैं? एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं? एनिमल्स जो होते हैं, इन एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर एंड हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं? ठीक है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि एनिमल किंगडम में हम किस ऑर्गेनिज्म को प्लेस करते हैं। तो एनिमल किंगडम में जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब वो किसी पे डिपेंडेंट होते हैं न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, चलिए। और अगर हम बात करें एनिमल किंगडम में जो भी एनिमल आते हैं उनमें क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट होता है और क्या एब्सेंट होता है? क्लोरोफिल। क्या एब्सेंट होता है? क्लोरोफिल। तो अब बात करो सेल वॉल की एंड क्लोरोफिल, ये दोनों क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। चलिए देखिए, बहुत सारे एनिमल्स डायग्राम में दे रखे हैं। ठीक है, ये सारे किस में आते हैं? आपके किंगडम एनिमिलिया में आते हैं। और सारे कैसे हैं? आपके मल्टी सेलुलर हैं और कैसे हैं? हेटरोट्रॉपिक हैं। ठीक, मीन्स न्यूट्रिशन के लिए किसी न किसी पे क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। मेनली आप प्लांट ही बोलते हो जिस पे डिपेंडेंट होते हैं। और सब में क्या होता है? सेल वॉल एंड क्लोरोफिल क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमें कितने किंगडम एनिमिलिया को कितने फाइलम में डिवाइड किया गया है, तो किंगडम एनिमिलिया को कितने फाइलम में डिवाइड किया गया है? 11 मेजर फाइलम में। इसमें 11 मेजर फाइलम में, जिसको हमें पर्टिकुलर फाइलम को क्या करना है? अलग अलग स्टडी करना है। तो सबसे पहला फाइलम कौन है आपका? पोरीफेरा। ठीक है, सेकंड क्या है आपका? निडेरिया। थर्ड क्या है आपका? टिनोफोरा। फोर्थ हमें क्या पढ़ना है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। एंड लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे? एस्केहेल्मिन्थीज। एंड नेक्स्ट एनिलिडा। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्थोपोडा। 8 नंबर पे क्या पढ़ेंगे? मोलस्का। नेक्स्ट इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकार्डेटा। उसके बाद एंड लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे? कॉर्डेट्स को। इन ओवरऑल अगर हम बात करें 11 मेजर फाइलम जो है किंगडम एनिमिलिया की, यानी 1 से लेके 11, इनको भी हम बोल सकते हैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नॉन कॉर्डेट, दूसरे को हम क्या बोलते हैं? कॉर्डेट। ठीक है, तो हम अभी पढ़ेंगे, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे एक एक फाइलम को हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहला टॉपिक यही है आपका इस चैप्टर का कि हम एनिमल किंगडम में जो भी एनिमल प्लेस किए जाते हैं उनको हम किस क्राइटेरिया के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा यही है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। किसके लिए? एनिमल्स के लिए या एनिमल किंगडम के लिए। तो कौन कौन से आपके बेसिस है क्लासिफिकेशन की? सबसे पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स वो कैसे ऑर्गेनाइज है। आप बोल सकते हो सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन सबको हम किस पे पढ़ेंगे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंड, बॉडी सिमेट्री, इनकी बॉडी कैसे डिवाइडेड है। आप बोल सकते हो रेडियल सिमेट्रिकल है, कि आप बोल सकते हो कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो इन सबको हम किस में पढ़ेंगे? बॉडी सिमेट्री में। एंड थर्ड, आप बात करो जर्मिनल या एम्ब्रियोनिक लेयर है, इनकी बॉडी में कितने टाइप्स के जर्मिनल लेयर फॉर्म है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, या सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही फॉर्म है। तो हम पढ़ेंगे डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं और डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, इसके बेसिस पे। एंड फोर्थ अगर हम बात करें तो फोर्थ क्या है? सिलोम, जिसको हम बोलते हैं बॉडी कैविटी, मीन जो उसकी गट वॉल है, ठीक है, एंड बॉडी वॉल है, वो डिवाइड है, यानी अगर डिवाइड है तो उसको हम बोलते हैं ट्रू सिलोमेट। अगर नहीं है तो आप बोलते हो उसमें सिलोम क्या है? एब्सेंट है। वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट क्या है आपका? मेटामराइजेशन, मीन्स बॉडी में सिगमेंटेशन प्रेजेंट है नहीं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे कि वो सिगमेंटेड एनिमल है। अगर नहीं होगा तो हम उसको बोलेंगे
उसमें सेगमेंटेशन एब्सेंट है। हम अभी आगे एक एक करके सारे इस क्लासिफिकेशन को हम क्या करेंगे, अलग अलग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें लास्ट नोटोकॉर्ड। एनिमल्स जो भी एनिमल किंगडम में प्रेजेंट हैं उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, एनिमल को क्लासिफाई करते हैं। तो ओवरऑल ये आपका बेसिस है क्लासिफिकेशन की, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम तो कौन कौन से हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, जनरल या एम्ब्रियोनिक लेयर, या जनरल या एम्ब्रियोनिक लेयर, नेक्स्ट सीलोम या बॉडी कैविटी जिसको आप बोलते हो, फिफ्थ मेटामेराइजेशन मींस सेगमेंटेशन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, नेक्स्ट नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ठीक है, चलिए अगर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में फर्स्ट बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, मींस क्या क्या उनमें ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, किस टाइप के एनिमल देखने को मिलते हैं एनिमल किंगडम में। तो अगर हम बात करें बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, एनिमल को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 4 लेवल में डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। ठीक है, अब कौन किस टाइप के एनिमल है, पहला है ऐसे एनिमल जिसमें कैसा ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट हो, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ सेल ही क्या है, लूजली क्या है, एग्रीगेट है या उनके बॉडी में स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मींस सेल्स क्या है, एग्रीगेट हुए हैं, कंबाइंड हुए हैं और टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किए हैं, तो उनकी बॉडी में टिश्यू ही सारे वाइटल एक्टिविटी को परफॉर्म करता होगा, इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता होगा। तो ऐसे एनिमल में जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। एंड थर्ड अगर हम बात करें, थर्ड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मींस एनिमल जिसमें टिश्यू भी क्या आगे जाके कॉम्प्लेक्स हो गया और उसने एक सारे बहुत सारे टिश्यू के क्या किया, ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किए, तो ऐसे एनिमल में कैसा ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट फोर्थ क्या है, वेल डेवलप। नेक्स्ट हम क्या बात है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे एनिमल्स जो एनिमल किंगडम में प्रेजेंट है उसमें ऑर्गन्स किसमें एसोसिएट हो जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम में, और क्या करता है, एक पर्टिकुलर सिस्टम में क्या करता है, अपना फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ऐसे एनिमल में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इन सारे ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इसे एक फ्लो चार्ट में हम देखेंगे। बहुत डिटेल इसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, टिश्यू लेवल कैसा होता है, ऑर्गन लेवल कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। चलिए नेक्स्ट बात करें हम अगर, तो देखिए एक फ्लो चार्ट है जिसमें सारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या मेंशन किया गया है। सबसे पहला क्या है आपका, सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सेल कैसे अरेंज है, एज लूज सेल एग्रीगेट। ठीक है, लूजली सेल क्या एग्रीगेट है, और इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन जो जिस भी एनिमल्स में देखने को मिलेगा तो उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रखा है पोरीफेरा, जब हम फाइलम पोरीफेरा पढ़ेंगे तो वहां पे हम क्या पढ़ेंगे, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मींस यहाँ पे सेल कैसे अरेंज हो जाते हैं टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर में, और टिश्यू ही क्या करता है, सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करो तो आपका जो निडेरियन है, और दूसरी बात करें हम जो टीनोफोर है। ठीक है, इनमें हमें कैसा दिखाई देता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। जब आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर को पढ़ोगे, इन जो भी एग्जांपल अभी आप यहाँ पे देख रहे हो वहाँ पे पढ़ोगे कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, टिश्यू लेवल होता है या सेल लेवल होता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड अगर हम बात करें तो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स यहाँ पे और थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो गया एनिमल, जिसमें टिश्यू कैसे अरेंज हो गए, ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, इन बहुत सारे टिश्यू कंबाइंड हुए और कंबाइंड होकर क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म की, जिसको आप क्या बोलते हो, ऑर्गन्स। ठीक है, तो ऑर्गन्स हमें कैसे किस में देखने को मिलते हैं, जो हायर एनिमल्स हैं, जैसे आप बोलते हो प्लेटिहेलमिन्थेस से लेके कॉर्डेट्स में, जो भी आप फाइलम पढ़ोगे प्लेटिहेलमिन्थेस से लेके कॉर्डेट्स तक, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑर्गन किससे एसोसिएट हो जाता है, ऑर्गन सिस्टम से, और पर्टिकुलर सिस्टम क्या करता है, अपना फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे आप बोलते हो, अपने को ही कंपेयर करो ह्यूमन बीइंग्स को, तो आप बोलते हो कि हमारे बॉडी पे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। जैसे आप बोलते हो कि सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो बहुत सारे ग्लैंड्स जो अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ये सारा क्या होगा, आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा। तो इसका एग्जांपल क्या है, आपका हायर एनिमल्स। ठीक है, तो ओवरऑल ये था आपका सेलुलर डिफरेंट टाइप्स की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन में,
जो ऑर्गन सिस्टम जिस भी एनिमल्स में, डिफरेंट एनिमल्स में देखने को मिलता है, वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी शो करते हैं, इनमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। जैसे अगर आप बात करो कि जिनमें ऑर्गन सिस्टम होता है, डिफरेंट एनिमल्स सो कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल के बेसिस पे अगर आप बात करो तो एक एग्जाम्पल क्या है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो देखो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करो तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या होता है, दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनमें अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें भी दो टाइप्स के डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलते हैं। फर्स्ट अगर आप बात करो तो पहला क्या है आपका इनकम्प्लीट। ठीक है, मीन्स जिसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होगा कि ऐसे एनिमल जिसमें अगर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या इनकम्प्लीट है तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, सिंगल ओपनिंग देखने को मिलती है। वही ओपनिंग दोनों के जैसे काम करती है, माउथ के रेफरेंस में भी काम करती है एंड एनस के जैसे भी काम करती है। ठीक है, तो क्या बताया इनकम्प्लीट पे कि ऐसे एनिमल जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, बट अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या इनकम्प्लीट है, तो ऐसे एनिमल में क्या होगा, हमें सिंगल ओपनिंग दिखाई देगी बॉडी में, जो कैसा काम करेगी, माउथ एंड एनस के जैसे बोथ के रेफरेंस पे काम करेगी। जैसे अगर आप एग्जाम्पल की बात करो कि ऐसा किस एनिमल में दिखाई देता है, जैसे आप बोलते हो निडेरिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करो प्लेटिहेल्मिन्थेस। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, सेकंड को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, जिसमें दो ओपनिंग अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होगी एंड इट हैज टू ओपनिंग। ठीक है, जिसमें एक ओपनिंग कैसा काम करेगा, माउथ के जैसे, और दूसरा कैसा काम करेगा, एनस के जैसे। ठीक है, तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट। जैसे आप अपने को कंपेयर करो तो आपके बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि हमारे बॉडी में दो सेपरेट ओपनिंग है, माउथ एंड एनस की। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे, तो सेकंड है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, मीन्स बहुत सारे एनिमल जिसमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को तो मिलता है। ठीक है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को तो मिलता है, बट उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या होता है, अलग अलग देखने को मिलते हैं। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या होते हैं, दो टाइप्स के देखने को मिलते हैं, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए नेक्स्ट सर्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो सर्कुलर सिस्टम में भी मैंने बताया दो टाइप्स के देखने को मिलते हैं, एक है ओपन टाइप, सेकंड है क्लोज टाइप। तो ओपन टाइप का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, जो ब्लड पंप होता है हार्ट के थ्रू और डायरेक्टली क्या होता है कि सेल या टिश्यू में क्या होते हैं, इंटर करता है। आप बोल सकते हो कि जो बॉडी कैविटी में क्या होता है, इंटर करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स या बोल सकते हो उसके जैसे लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, यानी ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होता है, ब्लड कैरी आउट नहीं होता। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन टाइप का मतलब क्या हुआ, हार्ट से डायरेक्टली ब्लड का इंटर हुआ सेल या टिश्यू में या में पोर्ड हुआ, तो वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, ओपन टाइप। ठीक है, एंड क्लोज टाइप में बता ही दिया, जस्ट उसका ऑपोजिट है। मीन्स यहाँ पे हार्ट ही ब्लड को पंप करता है, कि हार्ट ही क्या होता है, सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है, तो हार्ट ब्लड को पंप करता है, और वो ब्लड क्या होता है, वेसल्स के थ्रू क्या होते हैं। ठीक है, यानी नंबर ऑफ वेसल इसको आप बोलते हो आर्टरी। ठीक है, ठीक है, और बहुत सारे आप बात करते हो बॉडी में और ब्लड वेसल्स, इसको आप क्या बोलते हो, वेन्स। एंड आर्टरी एंड वेन्स क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स टिश्यू वगैरह में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, इनके थ्रू क्या होता है, ब्लड की क्या होती है, सप्लाई होती है। ठीक है, तो ओवरऑल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को आप क्या बोलते हो कि जिसमें क्या होता है, हार्ट के से थ्रू जो ब्लड पंप होता है वो क्या होता है कि वाया ब्लड वेसल्स क्या होता है, इंटर करता है किसमें,
टिश्यू की बात करो या आप सेल की बात करो या ऑर्गन की बात करो, ठीक है, उसमें एंटर करता है। तो दो टाइप्स के में सर्कुलेटरी सिस्टम भी देखने को मिलते हैं, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप, ठीक है। चलिए अभी जैसे आपको बताया था डायजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट होता है, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है। जैसे आप देखो हाइड्रा एंड प्लेनेरिया में कैसा है, इनकम्प्लीट डायजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। यानी क्या है आपका, ये इसको आप बोलते हो माउथ, ठीक है। यही कैसा काम करेगा, दोनों के जैसे काम करेगा। आप बोल सकते हो कि एक्सक्रीशन की मतलब एनस के जैसे भी काम करेगा, एंड माउथ की अगर बात करो तो इंजेक्शन के लिए भी काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ये क्या है आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जो किसमें देखने को मिलता है, एक एग्जांपल है राउंड वॉर्म, ठीक है, देखने को तो बहुत में मिलता है, ठीक है। इसमें क्या है, दो अलग अलग ओपनिंग प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे क्या है, एनस की अलग ओपनिंग है एंड माउथ की क्या है, सेपरेट ओपनिंग है, ठीक है। फिर हम और भी जैसे जैसे फाइलम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जब भी एक फीचर आएगा कंप्लीट है या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो वहाँ पे आपके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें, तो सेकंड क्या है आपका, सिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्री के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं एनिमल्स को, या एनिमल किंगडम में जो भी एनिमल्स प्रेजेंट है। तो देखो पहले तो बात करते हैं सिमेट्री होता क्या है, ठीक है। सिमेट्री क्या होता है, ये अरेंजमेंट होता है सिमिलर बॉडी पार्ट्स का ऑन टू साइड ऑफ मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी, ठीक है। मीन्स अगर आप इसको डिफाइन करो तो ये होता क्या है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ similar body part on two sides of main axis of the body। मतलब क्या हुआ, यानी अगर किसी एक मेन एक्सिस से अगर बॉडी को डिवाइड करें, तो इक्वल बॉडी पार्ट में क्या हो, डिवाइड हो, ठीक है। यानी बोथ तरफ एक सेम जैसे क्या है स्ट्रक्चर में दिखाई दे, ठीक है। तो अगर हम बात करें बेस्ड ऑन सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री के बेसिस पे एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम सिमेट्री के बेसिस पे बात करें, तो एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा दो टाइप्स है, तो फर्स्ट टाइप क्या है, एसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल एनिमल्स, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनमें एसिमेट्रिकल एनिमल या एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट क्या होता है, सिमेट्री के बेसिस पे यहाँ पे बॉडी क्या होता है, डिवाइड नहीं होता है सिमिलर पार्ट में, ठीक है। तो नाम ही ए वर्ड का बायोलॉजी का मतलब ही होता है एब्सेंट, जिसमें सिमेट्री नहीं दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बॉडी कैन नॉट डिवाइड into two similar part, तो इस टाइप की सिमेट्री को हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल। जैसे आप एग्जांपल के बेसिस पे बात करो किसमें एसिमेट्रिकल आप बोल सकते हो सिमेट्री देखने को मिलता है, तो एग्जांपल क्या है आपका, मोस्ट ऑफ पोरिफेरेंस एंड स्नेल, मोस्ट ऑफ ठीक है, और भी हैं, बट अगर हम बात करें पोरीफेरा में जो भी एनिमल्स आते हैं और स्नेल, ठीक है, जो आप मोलस्का में आप पढ़ोगे, ठीक है, इनमें क्या होता है कि अगर हम सिमेट्री की बात करें, तो सिमेट्री कैसा होता है, एसिमेट्रिकल होता है। इनकी बॉडी को अगर आप मेन एक्सिस से डिवाइड करो, तो टू इक्वल पार्ट में क्या होते हैं, डिवाइड नहीं होते, ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करें टाइप की, तो सेकेंड टाइप क्या है आपका, सेकेंड टाइप है सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ,
यहाँ पे बॉडी क्या होगी, डिवाइड होगी इंटू टू सिंगल पार्ट एंड, ठीक है। आप क्या बोलोगे, बॉडी कैन डिवाइड इंटू टू सिमिलर पार्ट, ठीक है। ऐसा जिसमें भी देखने को मिलेगा उसमें कैसा सिमेट्री होगा, सिमेट्रिकल, ठीक है। कैसा होगा, सिमेट्रिकल। चलो अब जिसमें हमें सिमेट्रिकल देखने को मिलता है, सिमेट्री जिसकी बॉडी क्या होती है, टू इक्वल पार्ट में या टू सिमिलर पार्ट में डिवाइड हो सकती है, तो सिमेट्रिकल अगर हम बात करें सिमेट्री की, तो ये भी क्या होती है, दो टाइप्स की हमें देखने को मिलती है, ठीक है। जिसमें हम फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्या है आपका, रेडियल सिमेट्री, क्या है आपका, रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री में क्या होगा, यहाँ पे जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है टू इक्वल हाफ में। यहाँ पे क्या होती है, इन हियर बॉडी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, ठीक है, बाय एनी वर्टिकल प्लेन, बाय एनी वर्टिकल प्लेन along central axis। मतलब क्या बोला, अगर हम एक सेंट्रल एक्सिस से कोई भी वर्टिकल प्लेन की अगर बात करो, अगर हम एक लेते हैं तो उससे क्या होगी, बॉडी क्या होती है कि टू इक्वल हाफ में डिवाइड होती है, ठीक है। तो ऐसे सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल। और ऐसा जो सिमेट्री हमने बोला कि टू एनी वर्टिकल अलोंग एक्सिस, ठीक है, तो इसको हम दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, ओरल या एब ओरल एक्सिस, क्या बोलते हैं, ओरल एब ओरल एक्सिस, ठीक है, ये भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब एग्जांपल के बेसिस पे बात करो कि कौन कौन से एनिमल जिसमें रेडियल सिमेट्रिकल देखने को मिलता है। अभी हम डायग्राम से भी इसको समझेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आप बोलते हो कि कुछ पोरीफेरा में जो स्पीसीज हैं उसमें हमें देखने को मिलता है रेडियल सिमेट्रिकल, ठीक है। सम ठीक है, बाकी अगर हम बात करें निडेरिया, इसमें भी कैसा देखने को मिलता है, रेडियल सिमेट्रिकल, ठीक है। अगर हम बात करें हम टीनोफोर, इसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है, रेडियल सिमेट्रिकल, ठीक है। अगर हम बात करें एकाइनोडर्म, ठीक है, इसमें भी एडल्ट, लार्वा स्टेज की बात नहीं करते, एडल्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, रेडियल सिमेट्रिकल देखने को मिलता है, ठीक है। सेकेंड जो सिमेट्री है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ठीक है। जो सेकेंड सिमेट्री है, अगर हम बात करें तो सिमेट्रिकल है तो सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। अब बाइलेटरल सिमेट्री क्या होता है, यहाँ पे बॉडी डिवाइड हो सकती है राइट एंड लेफ्ट हॉल में इन वन प्लेन, ठीक है। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पे बॉडी कैसे डिवाइड होगी, बॉडी कैन डिवाइड into right and left halves in one plane, in only one plane, ठीक है, सिर्फ एक ही प्लेन से, ठीक है। वहां पे क्या था, सेंट्रल एक्सिस से किसी भी वर्टिकल प्लेन में बॉडी क्या होती है, टू इक्वल हाफ में डिवाइड होती है, रेडियल सिमेट्रिकल में यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक प्लेन की अगर हम बात करें वहां से बॉडी क्या होगी, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, या
जिसको हम बोलेंगे राइट एंड लेफ्ट हाफ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के बेसिस पर अगर आप बात करो तो एग्जाम्पल क्या है आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करो आगे से लेके प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेट्स। तो जैसे एग्जांपल क्या बताया आपको, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेट्स तक जो एनिमल होते हैं उनमें हमें बायलैटरल सिमेट्रिकल देखने को मिलता है। ठीक है, एक्सेप्ट एडल्टिका नोडर्मेटा जिसमें हमने पढ़ा था उसमें क्या देखने को मिलता है, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा डायग्राम के बेसिस पर भी हम इसको देख लेते हैं। देखिए ये जैसे डायग्राम है, जैसे आप इसको क्या बोलते हो, एसिमेट्रिकल कहाँ इक्वल पार्ट में बॉडी डिवाइड, ये दोनों इक्वल पार्ट में नहीं है। ठीक है, एक है सिमेट्रिकल, देखो इक्वल हाफ में क्या है, डिवाइड है। ठीक है, जैसे आप ह्यूमन बींग्स की बात करो तो यहाँ पे क्या है, आपने एक प्लेन एक्सिस से अगर आप डिवाइड करो बॉडी को, तो बॉडी क्या होती है, टू इक्वल हाफ में क्या होती है, डिवाइड होती है। कैसा है आपका, बायलैटरल सिमेट्रिकल है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर आप बात करो स्पॉन्जी में हमें कैसा देखने को मिलता है, इस कोई सिमेट्री देखने को नहीं मिलता, क्योंकि आप किसी प्लेन से अगर इसको डिवाइड करो आप, तो दोनों क्या होते हैं, अनइक्वल पार्ट। ठीक है, अगर बीटल्स में हमें क्या देखने को मिलता है, बायलैटरल सिमेट्रिकल देखने को मिलता है, यानी किसी एक ए लॉन्ग एक्सिस से आप क्या करो, एक प्लेन से अगर बॉडी को डिवाइड करो तो टू इक्वल हाफ में क्या होंगे, डिवाइड होंगे। चलिए सेम वैसे यहाँ पे देखो हाइड्रा में अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी आप बात करो कि along एक्सिस से वर्टिकल, आप बोल सकते हो कि सेंट्रल से किसी भी वर्टिकल प्लेन से अगर हम बॉडी को डिवाइड करें तो बॉडी कैसे डिवाइड होगी, टू हाफ में। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे आप बात करो तो किसी भी वर्टिकल प्लेन से अगर हम बात करें बॉडी को डिवाइड करें तो बॉडी कैसे में डिवाइड होगी, टू इक्वल हाफ में, जैसे आप बोलते हो स्टार फिश वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक है, सेम ऐसे अगर हम बात करें बायलैटरल के लिए, तो यहाँ पे अगर हम बॉडी को किसी एक सेंट्रल या बोल सकते हो कि वर्टिकल प्लेन से अगर डिवाइड करें, ठीक है, सिंगल प्लेन यानी वो सिर्फ एक वर्टिकल प्लेन की अगर हम बात करें तो बॉडी कितने में डिवाइड होगी, टू इक्वल हाफ में डिवाइड होगी। ठीक है, जैसे आप बोलते हो कि ये क्या है आपका, जैसे आप बोलते हो ना कि कैंकर है जिसमें आप क्या होता है, हमें बॉडी कैसे दिखाई देता है, टू इक्वल हाफ में या बायलैटरल सिमेट्रिकल दिखाई देता है। कुछ डायग्राम है जिसके बेसिस पे हम क्या देखते हैं कि बॉडी क्या है आपका, सिमेट्री कैसी है, रेडियल सिमेट्री की है या बायलैटरल सिमेट्री है या एसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि सिमेट्री दो टाइप्स की होती है, एक एसिमेट्री दूसरा सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में भी दो टाइप, रेडियल एंड बायरेडियल सिमेट्रिकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर कोई बॉडी है या कोई एनिमल है जिसकी बॉडी कैसी है, बायलैटरल सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो उन एनिमल में हमें क्या कौन कौन से हमें साइड दिखाई देंगे, पहला क्या दिखाई देगा, ए डोर्सल या अपर साइड। ठीक है, डोर्सल या अपर साइड। ठीक है, ये डायग्राम भी बना हुआ है, साथ में डायग्राम से भी समझेंगे। एंड सेकंड क्या दिखेगा, ए वेंट्रल साइड, अंदर की तरफ क्या है आपका, वेंट्रल साइड। ठीक है, या लोअर साइड इसको आप बोल सकते हो। थर्ड लेफ्ट एंड राइट या लेटरल साइड। ठीक है, तो ये क्या है आपका, लेफ्ट एंड राइट क्या है आपका, लेटरल साइड है। दूसरा आप बात करो तो एंटीरियर या सिफेलिक साइड। ठीक है, ये एंटीरियर वाला साइड है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिफेलिक साइड। एंड लास्ट में क्या दिखेगा, या एनल साइड आप बात करो, या अगर टेल प्रेजेंट है उस एनिमल में तो टेल वाली साइड वो कैसी होगी आपकी, पोस्टीरियर साइड होगी। क्या होगी आपकी, पोस्टीरियर साइड। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत आसान सा पूछ देता है कि मान लो कोई स्पीसीज है, कोई एनिमल है, वो क्या है, बायलैटरल सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो उसकी डोर्सल अपर साइड क्या होगी, तो डोर्सल अपर साइड क्या होगी उसकी, ठीक है, जो अपर ऊपर वाली सरफेस है वो क्या होगी आपकी, डोर्सल अपर साइड होगी। जो अंदर वाली साइड है उसको क्या बोलेंगे, वेंट्रल साइड बोलेंगे। जैसे आप अपने को कंपेयर करो इससे, जो आपकी जो रिब्स वाली पीछे की जो आगे रिब्स वाली साइड है, ठीक है, वो क्या होगी आपकी, वेंट्रल साइड होगी। जो पीछे आपकी जो बात करते हो कि जो आप पीछे जो बैकबोन वाली साइड है, ठीक है, या पीठ वाली साइड है, वो क्या है आपकी, आप बात करो तो कौन सी साइड है आपकी, डोर्सल साइड है। सेम लेफ्ट एंड राइट की बात करो तो दो दो आप लिम्स की अगर आप बात करो, दोनों साइड है। ठीक है, अगर बीच से आप प्लेन से डिवाइड करो बॉडी की तो लेफ्ट एंड राइट हाफ में क्या होगी, डिवाइड होगी। एंटीरियर साइड की बात, जो हेड वाला रीजन है वो क्या आपका, सिफेलिक साइड है, एंटीरियर साइड है। सेम जो एनल वाला साइड है वो क्या है आपका, पोस्टीरियर साइड है। क्या है आपका, पोस्टीरियर साइड है। ठीक है, तो अगर जो बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं उनमें इस टाइप्स के साइड देखने को मिलते हैं।